जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये बैच आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप बी के लिए मैं लेकर आया हूं। इस बैच के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को मैं रेलवे का क्रैश कोर्स करा रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे वादा किया था कि 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और उस पर मैं हमेशा खरा उतरा हूं। साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथियों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। साथियों, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ऐसा कि कोई भी शिक्षक आते हैं तो कहते हैं कि लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। मैं कहूंगा यही साथियों कि मैं अगर आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर आप भी मेरे लिए कुछ बेहतर सोचे होंगे। तो मुझे आशा है साथियों कि आप हमारे वीडियो पर जब देखते होंगे तो आप इससे लाभान्वित होते होंगे। साथियों, मैं जो आपको अभी पढ़ा रहा हूं ये एवरेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एवरेज में मैंने कई वीडियो को अपलोड किया था, लमसम 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और इससे पहले मैंने ये घातांक और करनी और ये क्या बोलते हैं 2D और उसके अलावा बहुत सारा टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। टारगेट 90 बैच का एक फाइल है साथियों, उस फाइल में मैंने वीडियो को अपलोड करते गया हूँ, ठीक है, एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर, ठीक है। तो साथियों, क्लास को नहीं गंवाना है और हाँ, आप हमारे साथ इस क्लास में अगर बने हैं तो पूरी तरह से शिद्दत के साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना आपके हित में ही और अच्छी तरह से आपको एजुकेशन के लिए अच्छे व्यवस्थाओं के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन साथियों, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, मेरे वीडियो का उतना क्वालिटी अगर अच्छा नहीं हो तो घबराइएगा नहीं। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ना कि वीडियो की क्वालिटी दिखाने के लिए वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं सारे प्रश्नों को ग्रुप डी के स्तर पर एनटीपीसी लेवल तक मैं आपको लेकर के आया हूँ। चलिए, समय को नहीं गवाएंगे, शुरू करता हूँ साथियों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, ईमानदारी पूर्वक रहिए, हमेशा सफलता निश्चित आपको मिलेगी साथियों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें एवरेज का हमारा जो आज का क्लास होगा साथियों, ये हमारा आज का क्लास 3 होगा। समझ में आ रहा है? हम इसमें आज कुछ बेसिक कंसेप्ट को फिर से जानेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि एवरेज होता क्या है। एवरेज में हमने पढ़ा था साथियों कि जितने परिणामी संख्याएं होती है उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं और उनके नंबर से, यानी जितने उसके जो संख्याएं होते हैं, परिणामों की संख्या होती है, उनको हम क्या करते हैं, गिनती कर लेते हैं कि इतना संख्या है, उससे भाग लगा देते हैं परिणामों की संख्या से कुल योग में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब भी होता है साथियों कि बराबर बराबर रूपों में बांटना। हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं ऑड नंबर के बारे में और इवन नंबर के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। तो साथियों, एक बात बताइए, यदि हम विषम संख्या की चर्चा करें तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 मान के चलिए, ये सब होती है डैश 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 डैश, ये तो बढ़ते जाती है, ये तो आप समझते हैं। जहां तक दायरा अगर सीमित रहे तो उनके बीच का विषम संख्या होगा, दायरा असीमित है तो अनंत तक चला जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, फिक्स्ड नहीं है, इसलिए समझिएगा बात को। एक बात बताइए, यदि हम 3 संख्या ले लिए, वो भी हमारा संख्या क्या है, विषम संख्या है। समझिएगा साथियों, क्या है संख्या, विषम संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑड नंबर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यदि मैंने 3 संख्या लिया तो आप बताइए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 3। बात को समझ रहे हैं, इधर से एक हटा दीजिए, इधर से एक हटा दीजिए, बीच वाला इसका एवरेज हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो आप इसको ऐड भी कर लीजिए। 5 और 3 8 है 9, 9 बट्टा में कुल परिणाम 3 है, 1 2 3, तो 3 से भाग दीजिए, कितना आ गया साथियों, 3 बार में कट गया, यानी 3 आ गया। कितना आया साथियों, 3 आ गया, ठीक है, जो कि हमारा एवरेज क्या है, 3 ही है। मान लीजिए संख्या को मैं एक बढ़ा दूं, अगर मान लीजिए 1 था, 3 था, 5 और एक 7 मैंने बढ़ा दिया, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, समझिएगा साथियों। एवरेज इनका क्या हो जाएगा, इतना तक जोड़ने पर 5 तक में तो हमें 9 आता है, 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 बटा 2 यानी कितना, 12 बटा 1 2 3 4 में 4, कितना आ जाएगा साथियों, 4 3 12। समझिएगा, 1 3 5 7, ठीक है, तो ये 5 3 8 9 और 7 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, ठीक है, 9 7 16 हो जाएगा और 16 बटा में 4 यानी कि एवरेज हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। बात को समझ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, बीच वाली को, और हम क्या करेंगे उसको
2 से भाग लगा देंगे तो 5 और 3 8 बट्टा में कितना टोटल परिणामी संख्या 4, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सर। ये परिणामी संख्या 2 गो है तो 2 से भाग दे दिए तो कितना हो गया 8 बटा 2, 4 आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बीच में एक ही ऐसा था, इनको हटा दी इसको हटा दी तो बीच वाली पता चल गई। यहाँ पे बीच वाली निकालने के लिए दोनों को जोड़ दे क्योंकि सम संख्या का इसका बिहेवियर दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है 1 2 3 4 हम सम संख्या के रूप में माना, इसलिए ये तो मैंने कल बताया था। साथियों अगर मान लीजिए मैं कुछ और बढ़ा दूं तो क्या आपको एतराज तो नहीं है? मान लेता हूं कि मैं 1 3 5 7 एक और बढ़ा दिया मैंने, वो भी बढ़ाना है क्या ऑड नंबर, मैंने 11 बढ़ा दिया। तो अब बताइए 16 तो ऐसे आ गया, ये क्या बोलते हैं ये यहाँ तक में हमको कितना आता है ध्यान दीजिएगा 16 आता है ना। अब 16 में हमें 11 जोड़ देना है, तो 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा साथियों 27। 27 बटा में कितना हो गया संख्या 5, ये 3 और 2 5, 16 में 27 नहीं आएगा, 16 ये हो जाएगा कितना, ये 5 7 12 3 15 16, 16 में 11 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 16 में यहाँ पर 7 के बाद 9 ना आता है, 9 हो जाएगा। ठीक है, हम तो गड़बड़ कर दिए थे। अब ये 9 आने के बाद हम क्या करेंगे 16 9 कितना हो जाएगा साथियों 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 1 2, अब बट्टा में कितना 5 1 2 3 4 5, ये कितना देगा 5 देगा, यानी कि औसत कितना आ गया 5 आ गया। और ऐसे भी देख सकते हैं इन दोनों को हटाइए इन दोनों को हटाइए तो बीच वाला औसत ऐसे भी मिल जाता है 5। समझना ये है मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है ये आपको समझना है साथियों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ध्यान से, जब मैंने ऑड नंबर लिया ठीक है और इन सभी के बीचों का अंतर समान है ये तो आप जान रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में जितने ऑड नंबर का जो हम एवरेज निकालेंगे उनके संख्या ही टोटल जो संख्याएं हैं वही उसका एवरेज देता है। जैसे 1 2 3 तो एवरेज 3 आ गया, 1 2 3 4 तो एवरेज 4 आ गया, 1 2 3 4 5 तो एवरेज कितना आ गया 5 आ गया। यदि यहाँ पर भी विश्वास नहीं होता हो तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए 1 3 5 7 9 और अब 11। साथियों 9 तक जोड़े थे तो 25, 25 से 11 कितना हो जाएगा 36, अब बट्टा में कितना हो गया बढ़ गया एगो 6 गो तो 6 1 36, कितना आ जाएगा एवरेज 6 आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया तो 6 आ गया। और ऐसे भी आप करना चाहते हैं तो 2 गो इधर से खिसकाइए 2 गो इधर से खिसकाइए, इन दोनों के बीच का जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगाइए तो 6 आ जाएगा। ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, इतना तो जानने के लिए प्रूफ के लिए हमें जरूरत था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऑड नंबर दिया रहे ठीक है और उनके बीच का जो अंतर है सेम रहे और वो 1 से शुरुआत करे साथियों, तो 1 से शुरुआत कर रहा है ना, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी जो संख्याएं जितनी होगी ना वही उसका एवरेज का रहेगा। जैसे मान के चलिए कि ये 11 है तो 13 रहता, अगला क्या होगा 13 होगा, तो यहाँ तक में तो 6 होता है तो एक बढ़ जाएगा 7 को, तो 7 हो जाएगा एवरेज। अब रह गई साथियों, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इनके जो संख्याओं का योग है वह n स्क्वायर है और नंबर ऑफ संख्या कितनी है n है, तो इससे ये कट जाएगा तो हमें n ही प्राप्त होगा। समझिएगा n स्क्वायर क्या है, तो संख्याओं का ओड नंबर का योग है और संख्या और ये उन संख्याओं का कितना गिनती करने पर कितना रहा, तो जितना नंबर रहेगा ना, जैसे 1 2 3 है ठीक है, तो 3 संख्या हो गया n बराबर 3, n स्क्वायर क्या है तो इनका योग है, इनसे भाग लगाएंगे तो हमें n ही प्राप्त होगा साथियों। ठीक है, ये तो रहा हमारा ऑड नंबर का जब केस हो वैसा सिचुएशन में n ही प्राप्त हो जाएगा। रह गई बात, आप पूछ सकते हैं कि सर इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, सो बताइए। अगर इवन नंबर हो तो उसे हम क्या करेंगे, जरा सा गौर से आप देखिएगा। इवन नंबर का क्या मतलब होता है 2 4 6 8, इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर में क्या होता है साथियों 2 से शुरुआत होती है और ये जो इवन नंबर जो बढ़ते जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं, समझिएगा इस बात को। तो सम संख्या क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सम संख्याओं के बीच का अंतर भी तो 2 का बढ़ रहा है ना, यानी कि सभी के बीच का अंतर कितना है 2 का है। इसका मतलब क्या है अंतर सभी का समान है। बात को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अंतर इन सभी का समान है। तो जरा सा आप बता सकते हैं क्या, आप यही ना बता सकते हैं कि सर हमें बताइए कि इनका एवरेज क्या होगा।
तो हम कहेंगे कहते कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना प्राप्त होगा? 6×4 10, 10 बट्टा में कितना 2, यानी कितना आ गया हमें 5 आ गया। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अब ये तो आप जान गए कि यहाँ पर कितना है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 है। अब एक बात यहाँ पे देखिएगा कितना है, 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो हमें आया कितना, 5 आया, तो हम 5 लिखेंगे, 5 तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर सम संख्या का केस हो तो हमें तो एवरेज 5 आया था, लेकिन है संख्या कितनी, 1 2 3 4 है। हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे इसमें, बात को समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4, सॉरी इन सभी का जोड़ कितना आया था, 5 आया था, 5 हमने लिख दिया, ऐसे तो 5 आया था दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। लेकिन जब हम कहें कि 2 और 2 4 आता है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 4 आएगा ऐसे संख्या, तो एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे हम देखिएगा क्या करेंगे, अगर हम बढ़ा दें 2 4 6 8 और 10 कर दे साथियों, तो आप बताइए कितना हो जाएगा। आप जानते ही हैं क्या कि बीच वाला इसका औसत हो जाएगा, यानी कि ये औसत क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो आप चेक भी तो कर ले सकते हैं ना, 6 कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए हम इसका पहला और अंतिम को भी जोड़े तो कितना होगा, 12 होगा, 12 बट्टा में 2, फर्स्ट और लास्ट का योगफल बट्टा में 2 कर देंगे क्योंकि अंतर सबका सेम है, तो क्या होगा, तो भी 6 आ जाएगा। और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं साथियों, बीच वाला तो हमने पकड़ लिया तो भी आ गया। और यहाँ पर देखिएगा 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 6। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अगर अगली संख्या ले 2 4 6 8 10, इसके बाद 12, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 2 4 6, इधर से 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 8 6 14, और इसका योग 14 बट्टा में 2, यानी कि 7 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 5 6 7 बढ़ रहा है, आगे भी ऐसी ही बढ़ते जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब भी विषम संख्या का केस होना साथियों, तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो नंबर्स होगा ना, संख्याओं का जो नंबर जितना होगा उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, एवरेज हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ गया, 5, प्लस एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, एवरेज 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना आ गया, 6, प्लस एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 आ गया एवरेज। ऐसे भी करके देख सकते हैं साथियों, यानी हमारा 2 शर्त निकला, यदि विषम संख्या का केस हो तो नंबर ऑफ संख्याएं जो भी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, n ही रह जाएगी। यदि सम संख्या का केस हो तो नंबर ऑफ संख्या जितना रहेगा उसको देख लीजिए कितना है, और उसको हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न पर हम लोग प्रवेश करते हैं और अच्छी तरह से इसे समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसको। देखिए साथियों, एक बात बताइए, हमारा पहला सवाल कहता है कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की विषम संख्या, 100 तक की, आप कह सकते हैं ना, 100 तक की विषम संख्या में अगर हम चर्चा करें तो ऑड और इवन का खेल होता है, ठीक है। अगर ऑड 1 है तो इवन 2 है, अगर ऑड है 3 तो इवन कितना है, 4, अगर ऑड 5 है तो इवन कितना है, 6, यानी कि एक ऑड तो एक इवन, एक ऑड तो एक इवन, ये बरकरार रहेगी, समझ रहे। और 100 तक कह रहा है ना, 100 तक ये जा रहा है ना, 100 तक, कितने तक जा रहा है ये, 100 तक जा रहा है, बात को समझिएगा, 100 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इन 100 तक में 50 गो इवन नंबर रहेगी तो 50 गो ऑड नंबर रहेगी, ठीक है। ऑलरेडी हम जान चुके कितना हो गया, तो 50 हो जाएगा, यानी कि आधा आधा रहेगा दोनों, यानी टोटल 100 था, 100 बटा 2 यानी कि 50 हमारा क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑड नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये बात आप हमेशा अपने जेहन में रखिएगा साथियों, ठीक है। आप समझ चुके हैं इस बात को। हाँ, अगर हम इसको छांट कर अलग लिखे तो क्या होगा, 1 3 5 7 होगा ना, 9, ये सब ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 बढ़ते जाएगा, ये कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक ना, तो 99, समझ रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब 99 चला गया, अब कहिएगा कि सर ये टोटल चला गया तो इसमें कितना रहेगा ये इवन ऑड नंबर, टोटल गिनती करेंगे तो 50 को पूरा जाएगा, और वही 50 n ही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ये 50 ही तो हमारा नंबर ऑफ, ये क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, 50 तक टोटल एवरेज कहला जाएगा हमारा, ठीक है। n ही होता है ना,
तो n बराबर 50, तो नंबर ऑफ n जितना रहेगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। साथियों दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है, 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? समझिएगा साथियों, 41 लगातार विषम संख्याओं की चर्चा किया है। कितने लगातार विषम संख्या की चर्चा किया है? 41 लगातार विषम संख्याओं की चर्चा की है। समझिएगा, हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा ना साथियों, तो 41 लगातार विषम संख्याओं की चर्चा किया है, तो 41 टोटल कितने हैं? तो 41 लगातार है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें एक घटा देंगे। समझिएगा, तो कितना आएगा? 40। अब हम 49 में 40 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 89। यही हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों, 89 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहता है सो, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 सम संख्या का मतलब कितना हुआ? n बराबर 10। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? n + 1 कर दीजिए। सम संख्या का केस है तो एक जुड़ जाएगा, इसमें 11 हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, देखिएगा ध्यान देकर के। साथियों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए 6 लगातार रहे चाहे कितना हो लगातार रहे, तो इसका एक सूत्र होता है n-1 इंटू 2 कर दीजिए, n-1 इंटू में 2 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? n बराबर 6 - 1 और गुने 2 बराबर में 5 गुने 2 बराबर में 10 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए इस चीज को समझ गया साथियों। अब क्या कहता है जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने जान गया। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ पर एक गौर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है साथियों, देखिए 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो जब मैं अपलोड किया हूँ साथियों, उसमें मैं इस सबको पढ़ाया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को यदि आप नहीं देखें तो उसे जरूर देखिए और अच्छी तरह से समझिए साथियों। क्या कहता है इसके बारे में हमें जरा जानना होगा। ये हमें कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत। साथियों 9 के 30 गुणकों का औसत का मतलब क्या होगा? 9 के गुणक यानी 9 का मल्टीपल क्या होगा? पहला तो 9 का मल्टीपल 9 ही रह जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 9 का मल्टीपल 18 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 9 × 27, 9 दूना 18, 9 × 27, ये बढ़ते जाएगा ना, समझ रहे इस बात को। तो ये 30 गुणक कहता है, तो 30 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 × 27 270 हो जाएगा साथियों। 9 का मल्टीपल कह रहा है ना, मल्टीपल 9 दूना 18, 9 × 27, ये इसका हो गया। अब एक बात बताइए, आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग लगाएंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 270 + 9 279, अब बट्टा में 2 कर दीजिए, इसको 2 दूना 2 को 2 का 2 2 × 6 है ना, 2 × 9 18 और 2 × 5 10, 139.5 हमारा परम सत्य उत्तर इसका हो जाएगा साथियों। RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इससे भी। चलिए साथियों, अब यहाँ तक का जो क्लास था आज यहीं पर मैं सीमित रखता हूँ। साथियों ये क्लास आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो साथियों तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। और हाँ साथियों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप कभी भी अपने आप को नकारात्मक सोच के दायरे में मत रखिएगा, अपने सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखिएगा। ठीक है, न होने वाला काम भी इंसान से हो जाता है साथियों, यदि वह सोच को हमेशा सकारात्मक रखे, हमेशा पॉजिटिव रखे। क्योंकि हमेशा इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको पूरा करने के लिए इंसान को मेहनत न लगा होगा। हर इंसान जो है ना अपने आप को जिस क्षेत्र में रखे हुए है उस क्षेत्र में मेहनत करके ही कुछ न कुछ प्राप्त किया है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा साथियों। और कभी भी अपने मन में ये बात नहीं लाइएगा कि मैं कमजोर हूँ, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे साइंस नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, या कोई भी सब्जेक्ट है जो मुझे कमजोर कर रहा है। ऐसा कोई भी कमजोरी नहीं होते साथियों। इस सभी चीजों को मनुष्य ने ही बनाया है और मनुष्य से उसका विकल्प निकाला है। आप भी उसका विकल्प निकाल सकते हैं, बस अपने माइंड के दायरा को थोड़ा विस्तृत कीजिए। ये विस्तृत तभी होगा जब आपका प्रैक्टिस होगा, फोकस होगा, अच्छी तरह से लगनशीलता होगा, अपने मेहनत के प्रति हमेशा आपको ईमानदारी बरतनी होगी हमेशा। तो साथियों आज के क्लास को यहीं पर रखता हूं। ठीक है, कल मैं फिर एक नए सेशन के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। मेहनत कीजिएगा, खूब खुश रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा, आगे बढ़िए साथियों, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।